इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह से जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराने का दावा किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इजराइल लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में बमबारी कर रहा था। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहा था। दरअसल इजराइल ने बीते 30 जुलाई को एक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया था। इसी के बाद से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा था। बीते अगस्त में हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए हमला करने की धमकी दी थी। बता दें कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों को टारगेट करते हुए पहले पेजर अटैक किए थे, इसके बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट किया था। इजराइल के इस एक्शन से हिजबुल्लाह के कई लड़ाके काफी दहशत में थे। कई लड़ाके तो इस दौरान घायल भी हो गए थे। हालांकि इन हमलों के बाद से इजराइल लगातार लेबनान में हवाई हमले कर रहा था। कल भी इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में जोरदार हवाई हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर बेरूत के दाहिया इलाके में एक बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड बना रखा था। हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसकी बेटी और कई लड़ाके के होने की खुफिया जानकारी इजराइल के पास थी। इस दौरान इजराइल के टारगेटेड अटैक में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का दावा किया। हालांकि इन हमलों के कई घंटों बाद तक हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। हिजबुल्लाह की ओर से भी इस हमले के बाद किसी तरह की ठोस जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि इजराइल के दावे के बाद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई है। बता दें कि शेख हसन नसरुल्लाह लेबनान का चर्चित शिया धर्मगुरु और हिजबुल्लाह चीफ था। नसरुल्लाह ने 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। नसरुल्लाह के पिता एक छोटी दुकान चलाया करते थे। जानकारी के मुताबिक जब साल 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला था तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया था, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त था। बाद में इसी का नाम बदलकर हिजबुल्लाह रख दिया गया था। इसके बाद साल 1985 में हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उस दौरान हसन नसरुल्लाह संगठन के लिए लड़ाकों की भर्तियों से लेकर ट्रेनिंग का जिम्मा संभालता था। गौरतलब है कि साल 1992 में जब हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना तो उसने सबसे पहले अपने नेता मुसावी की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद उसने इजराइल को टारगेट करके कई हमले किए थे। इन हमलों के बाद से ही वो इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल हो गया था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से हसन नसरुल्लाह को तलाश रही थीं। यही नहीं, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का करीबी माना जाता था। दरअसल हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर ही काम करता था। हिजबुल्लाह को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ मिलिट्री पावर बनाने का श्रेय नसरुल्लाह को ही दिया जाता है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब तो इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल के इस बड़े एक्शन के बाद मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा जंग भड़क सकती है।